कल आपको द्रौपदी और पंचाली के स्वयंवर के लिए बलराम और कृष्ण दोनों शामिल थे। कृष्ण जी ने सभी राजाओं को संबोधित किया और संबोधित करने के बाद राजाओं में कानाफूसी हुई कि सबसे पहले कौन जाएगा। तो धीरे धीरे सर्वप्रथम दृढ़ ने साथ जुटाया। उसे उठाना कठिन हो गया। पराजय स्वीकार कर लौट आया। उसको देखकर अधिकांश योद्धा हिम्मत हार चुके। मदोमत्त चेदरा शिशुपाल भी पराजय स्वीकार करते अपने सिंहासन पर लौट आए। अब बारी जरासंध की। वह भी उल्टे पैर लौट आया। उसके बाद दुर्योधन उठा और पंचाली मनी मन अपने इष्ट देवी का स्मरण करने लगी कि इस दुराचारी के अंक की भागनी न बनना पड़े। द्रौपदी की प्रार्थना इष्ट देवी ने सुन ली और वह अपमान से भरकर पराजय स्वीकार कर लौट आया। अब सूत पुत्र कर्ण धीरे धीरे सरोवर तक आगे बढ़ रहा है। सभी कहने लगे कि एक राजकुमारी सारथी पुत्र को सहचरी बनने को विवश होगी। द्रौपदी उसे जानती थी और द्रौपदी जोर से चीखी और उसने कहा कि मैं इसका वर्ण नहीं कर सकती। कर्ण की एकाग्रता भंग हो गई। सभा मंडप के एक छोर से दूसरे छोर तक निर्भीक वाणी सुनकर सभी कहने लगे कि कर्ण प्रयास बंद करो। अंगपति वह छत्री का वरण करने आई है। कर्ण कहने लगा सूत पुत्र से इतनी घृणा थी तो यह प्रण क्यों लिया। महारथी कर्ण का अपमान होगा। अपमानित लौटने के बाद सरोवर की तरफ किसी ने मुख भी नहीं करना चाहा। द्रुपद बोलने लगे क्या वीर प्रसूता यह आर धरती आज वीरों से खाली हो जाएगी। राजा की बात समाप्त नहीं हुई तभी एक छोर से विषम स्कंदों वाला व्यक्ति सरोवर की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और
कृष्ण उसको अर्जुन समझते हैं। जटाजूट युक्त पूरे शरीर में भस्म लगाए वह सरोवर की ओर बढ़ते गए। द्रौपदी आश्वस्त हो गई कि वह भगवाधारी सरसंधान कर चुका था। तीव्रता से उसने सची भेद बाण को प्रत्यांचा युक्त कर मछली के दाहिने नेत्र की पुतली में धंसा दिया। मंडपों में तालियों की गनगनाहट एक पल विलंब किए बिना द्रौपदी ने कमलमाला को अर्जुन की ग्रीवा में डाल दिया। एक राजकुमारी भिक्षुक का वर्ण कर चुकी थी। यह वहां उपस्थित सभी नृपतियों का घोर अपमान था। देखते देखते जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन, दुशासन आदि वीरों ने उसे घेर लिया। कर्ण भी अपने अपमान का बदला लेने सन्यासी के पास पहुंच गया। क्षण भर में स्वयंवर मंडप रण प्रांगण में परिवर्तित हो गया। अर्जुन और कर्ण में घोर युद्ध शुरू हो गया और कर्ण के पास अस्त्र शस्त्र से और अर्जुन बेदी पे पड़े उस विशाल धनुष और पड़े तरकसों के तीरों से युद्ध में रत थे। श्री कृष्ण ने स्थिति को देखा। भगवान चिंतित हुए और ईर्ष्या की अग्नि में सभी जले हुए थे। सल, शिशुपाल, जरासंध, जय सभी अर्जुन की ओर अंधाधुंध बाण छोड़ रहे थे। श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया और भीम उस समय गदा नहीं थी। मंडप के स्तंभों को उखाड़ प्रहार शुरू कर दिया। बहुत से नृप किनारा कर गए और उसी क्षण एक घटना घटती है। कर्ण का पुत्र सुदामन पिता की सहायता के लिए आगे बढ़ता है। एक तीर उसके हृदय की बीतता हुआ चला जाता है और पिता के ठीक पीछे वह धराशायी हो जाता है। एक क्षण स्तब्ध हुआ। फिर अर्जुन पर संधान को तत्पर होता देख श्री कृष्ण की गंभीर वाणी गूंजी। आर्वत के वीरों बस युद्ध में भारी अपशकुन हो गया है। महारथी कर्ण का पुत्र मारा गया है। यह इस बात का द्योतक है कि युद्ध धर्म युद्ध न होकर अधर्म आधारित है। वह भगवाधारी वीर चाहे जो हो, न्यायपूर्ण रीतियों से उसने पंचाली को प्राप्त किया है। आप युद्ध को तत्काल बंद करें वरना और भी अनर्थ हो जाएगा। कृष्ण की बात सुनकर
सभी योद्धाओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। फिर पांडव द्रौपदी के साथ माता कुंती के पास पहुंचे। बाहर से ही बोले, आज हम नई चीज लेकर आए हैं। माता ने अंदर से ही कह दिया कि आप पांचों बराबर बांट लें। भूल का ज्ञान होने पर माता कुंती को पश्चाताप भी हुआ। फिर बलराम और श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे जहाँ पांडव और कुंती छद्म वेश में निवास कर रहे थे। बुआ कुंती और पांडवों से उन्होंने पिछला वृत्तांत सुना। कौरवों के दुर्व्यवहार, अन्याय की कहानी भी सुनी। थोड़े ही दिनों में पंचाली का पाणिग्रहण संस्कार हुआ। पांडव कुंभकार के घर से उठकर राजा द्रुपद के महल में आ गए। अब कथा लंबी है, आगे की कथा आपको क्रमबद्ध सुनाते रहेंगे। बोलो जय यमुना मैया की।